एक गांव में चिंटू नाम का व्यक्ति होटल चलाता था। वह बहुत बड़ा लालची था। गांव वालों को पैसे देने के लिए बहुत सताता रहता था, इसलिए उसके पास ज्यादातर काम करने वाले बदलते रहते थे। एक बार एक बिजनेसमैन मनोज उसके पास आया और चिंटू से बोला, अरे यार चिंटू, मुझे बहुत दिनों से अपने हाईवे पर एक अच्छा सा होटल खोलने की ख्वाहिश है। बम्बू होटल तैयार करना है। हमारे होटल आए ग्राहकों को माहौल एकदम मस्त लगना चाहिए और इसके साथ साथ रोटी, चिकन, बम्बू बिरयानी, ये सब स्वादिष्ट होना चाहिए। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो खाना बनाना, मेंटेनेंस का काम भी तुम्हें ही सौंपूंगा। क्या भाई, मैं भी इस होटल को बंद करने की सोच रहा हूं। बहुत सालों से मैं भी आपके कहे स्टाइल में एक ढाबा खोलने की सोच रहा हूं, मगर निवेश के पैसे न रहने के कारण रुक गया था। अब देरी किस बात की? अरे भाई, जल्दी जल्दी पैसे तैयार रखो। बम्बू पाजी को बुलाएंगे, होटल तैयार करवाएंगे, लोगों के पास से पैसे निकालेंगे। पैसे क्यों निकालना? देखो, हमें लोगों को इंप्रेस करना है, बार बार आने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। ऐसा कहकर मनोज वहां से चला गया। चिंटू अपने मन में, मेरे भाई, पहले तुम निवेश करके होटल तो खोलो, बाद में मैं वहां रहकर लोगों से पैसे कैसे निकालूंगा तुम ही देखोगे। उसके बाद तुम्हें एक लात मारकर भगाऊंगा। कुछ दिनों के बाद मनोज बम्बू पाजी को बुलाकर बम्बू से एक सुंदर होटल तैयार करवाया। उसके बाद मनोज चिंटू को होटल सौंपा। तब से चिंटू लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करते हुए होटल को चलाने लगा। ऐसे 3 महीने बीतने के बाद मनोज चिंटू के पास आकर अपने हिस्से के पैसे पूछा। तब चिंटू मनोज से, क्या भाई, सिर्फ 3 महीने में ही अपना हिस्सा पूछने आ गए? इतनी जल्दी पैसे कैसे आएंगे? कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ना। उसके बाद हम मुनाफे में हैं कि नहीं, पता चलेगा। तुम दाम ज्यादा रख के अच्छे से होटल चला रहे हो ना, फिर भी पैसे नहीं आए, कह रहे हो। भैया, आपको लड़कों के बारे में पता नहीं है। एक भी हमारे पास नहीं टिक रहा। एडवांस ले रहे हैं और काम से जा रहे हैं। क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। अच्छा, ऐसा क्या? तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है छोटे। मेरे पहचान के 2 लड़के हैं जो बिना कामकाज के फिर रहे हैं। तुम निकालोगे तो फिर भी नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर वह लोग काम से गए तो मैं यह बम्बू होटल तुम्हें ही दे दूंगा। तब चिंटू अपने मन में सोचने लगा, वाह, ये इतना बुद्धू होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा। उन दोनों लड़कों को धक्के मारकर निकाल दूंगा और इस होटल का मैं मालिक बन जाऊंगा। 2 दिनों के बाद मनोज, अभी, रिंकू नाम के 2 लड़के लाकर चिंटू से परिचय करवाया। चिंटू उन दोनों को काम पर रखा। तब से वह दोनों, जब चिंटू होटल में नहीं रहता तो अच्छे से काम करते थे, लेकिन जब चिंटू होटल में रहे तो अभी और रिंकू रोटी कस्टमर के हाथ में देने की बजाय उनके मुंह में फेंक के मारते हैं। यह देखकर एक ग्राहक उनसे गुस्से से कहता है, ओ, सठिया गए हो क्या? ऐसे रोटी क्यों मुंह पर फेंक रहे हो? भाई, हमारी गलती नहीं है। वैरायटी के लिए हमारे चिंटू भाई ने आपके ऊपर रोटी फेंकने के लिए कहा है। अगर रोटी आपके चेहरे पर गिरे तो आप जाकर चिंटू भाई को मार सकते हो, और अगर थाली में गिरे तो आपको 20 रुपये ज्यादा बिल डालने के लिए बोला था भाई। इतना सुनते ही लोगों को बहुत गुस्सा आया और वो अंदर चिंटू के पास जाकर उसे बहुत पीटने लगे। यह सब देखकर उसे कुछ न समझ आने की वजह से, अरे भाई, आप लोग रोटी क्यों फेंक रहे हो? वह लोग आकर मुझे क्यों मार रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह लोग ग्राहकों से जो बोले थे वह कहाँ? अरे, यह सब मैंने कब कहा? बाप रे, लगता है तुम दोनों बड़े साइको हो। तुम मेरे पास नहीं रह सकते, चले जाओ, नहीं तो मैं अपने आदमियों को बुलाऊंगा। वह लोग आए तो तुम लोगों को पीट के निकालेंगे। क्या कराटे फाइटर्स को पीट कर निकालेंगे? इतना दम किसमें? खैर, उनकी बात रहने दो। तुमने है क्या? आ जाओ, देख लेंगे। क्या तुम लोग फाइटर्स हो? बाप रे, तो मैं यहां नहीं रहूंगा, अपना काम देख लूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें टाइम पर पैसे दे दूंगा, आपकी जो मर्जी है वह करो। यह कहकर चिंटू वहां पर चला गया। फिर भी रिंकू और अभी जानबूझकर ग्राहकों के रोटियां फेंकते हैं। हर दिन चिंटू को पिटवाते रहते हैं। चिंटू बर्दाश्त नहीं कर पाया और बम्बू होटल को छोड़कर चला गया। यह बात पता करके मनोज, चिंटू और अभी की प्रशंसा की।